वेलकम ऑल ऑफ यू इन आर्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार। और मेरे को जो आज टॉपिक दिया गया है वो है स्वयं को कैसे सफलता के लिए अपग्रेड और अपडेट करें। स्वयं को सफलता के लिए कैसे अपग्रेड और अपडेट करें। गुरुदेव बीसी सर ने मुझे टॉपिक दिया है और मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक पर आपसे बात कर सकूं। और इन दोनों टॉपिक के अपने में बहुत बड़े मीनिंग है। इन दोनों टॉपिक में बिल्कुल बताया गया है कि यदि आप किसी भी काम में अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। समय दर समय जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, जैसे जैसे डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है, जैसे डिफरेंट टाइप के लोग आपकी टीम में आते हैं, यदि आप अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे तो शायद आप इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाए। तो इस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं। अगेन मैं आप सबका आज के शानदार इवेंट में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और टाइम 1:40 के आसपास हो चुका है और मैं इसके लिए कोई फिक्स टाइम है क्या मैम आपका? कोई इसको 2 बजे क्लोज करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग बात कर सकूं। जी सर बिल्कुल आप टाइम ले सकते हैं सर। ओके थैंक यू। मैं सबसे पहले एक स्लाइड आपके बीच में अपने आप को कैसे अपडेट और अपग्रेड करें उसका सबसे पहला ये स्लाइड आपके सामने है। दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक साइड वाले ने एक लेटर लिखा 6 और जैसे ही 6 लिखा उसने सामने वाले से पूछा क्या है ये, तो सामने वाले ने रिप्लाई दिया इट इज 9। वो कह रहा है कि ये 6 है, दूसरा कह रहा है कि वो 9 है। दोनों के अंदर बहस लग रही है। तो इसमें आप किसको गलत ठहराएंगे? गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, बट जहां पर जो खड़ा है उसको वहां से वही दिखाई दे रहा है। तो आप लाइफ में भी, सक्सेस में भी, बिजनेस में भी इस चीज को आत्मसात कीजिए कि हो सकता है जो आप कह रहे हो वो आपके एंगल से सही हो, बट हो सकता है वो सामने के वाले के एंगल से सही नहीं हो। अब वहां पर आप जिद लगा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये 100% सही है या जो आप कह रहे हो वो 100% रॉन्ग है। ये हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है कि हम जहां पर खड़े हैं उसको सही मान रहे हैं और सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं। बट इसका क्या तरीका हो सकता है? या तो उसको अपने पास लाके खड़ा कीजिए या आप अपने आप को उसकी जगह खड़े होकर देखिए और फिर देखिए क्या वो सिचुएशन वहां से भी आपको वैसी दिख रही है। आपको नजर आएगा कि जहां पर आप खड़े थे वहां वो सिचुएशन कुछ और थी और जहां पर वो खड़ा है वहां वो सिचुएशन कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग एंगल से चीजें बदलती हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से चीजें बदलती हैं। तो हमें अपनी बात पर अड़ना नहीं है कि आई एम 100% राइट। नो, आपकी डाउनलाइन जो बोल रही है हो सकता है उनका भी एक एंगल ठीक हो, आपकी अपलाइन जो बोल रही है उनका भी एंगल हो सकता है ठीक हो, सिस्टम जो कह रहा है वो भी हो सकता है ठीक हो। तो यदि हम अपने आप को इस प्रकार अपने एटीट्यूड को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना बिजनेस में हमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को अपडेट करना है कि केवल यही नहीं कहना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। सही हो सकता है बट इसके अलावा और भी विकल्प हो सकते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब मैं बात कर रहा हूं इस इंडस्ट्री के बारे में, छोटी सी स्लाइड दिखा रहा हूं क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का है तो मैं इसके बारे में जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधी बिक्री प्रणाली। हमारे घर में जो सामान आ रहा है वो अब तक जिस प्रणाली से आ रहा है उसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, परंपरागत बाजार प्रणाली। ये हमारे देश की, इस दुनिया की बाजार व्यवस्था है। जब जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाएगी, बट ना कस्टमर के पास जा सकती है ना कस्टमर कंपनी के पास जा सकता है, उसको इस व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञापन वालों का भी सहारा लेना पड़ेगा, C&F ब्रोकर का भी सहारा लेना पड़ेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का भी, होलसेलर का भी, रिटेलर का भी, और ये सारे मिलकर इस व्यवस्था को चला रहे हैं। इस व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। ओरिजिनल की गारंटी नहीं है, कच्चा पक्का बिल है, टैक्स की चोरी हो सकती है, रेट की बार्गेनिंग हो सकती है, ग्राहकों को फायदा नहीं मिल सकता है। ये सारे चैलेंज इसके अंदर है। बट एक नया व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग, आरसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है।
एक नई व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि अब ग्राहक के पास अपने सामान को खरीदने के दो विकल्प हैं, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से और दूसरा विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग से। वो चाहे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अपना सामान खरीद सकता है और चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग से वो अपना सामान खरीद सकता है। ये सारे के सारे सामान आपको बाजार में भी मिलते हैं और ये सारे के सारे सामान आपको आरसे में मिलते हैं। सामान वही है। हाँ, हमारे पास क्या है, गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट है, कीसोल जैसे प्रोडक्ट है, राइस ब्रांड ऑयल, गामा हेल्थ गार्ड ऑयल जैसे प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें हैं। बट ये प्रोडक्ट आपको बाजार में मिलता है। अंतर क्या है, यदि आप बाजार से लोगे तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू आएंगे और आरसीएम से लोगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आएंगे। अंतर क्या बनेगा, यदि आप बाजार से लगोगे तो टर्नओवर बनेगा ट्रेडिशनल मार्केट का और आरसीएम से लोगे तो टर्नओवर बनेगा डायरेक्ट सेलिंग का। तो ट्रेडिशनल बाजार में आपका कोई हिस्सा नहीं है, बट आरसीएम आपको 45% का और बहुत सारे वैल्यूज आज मैं आपका शेयर करने वाला हूं, आपको मालिक बनने का मौका देती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना कि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यवस्था है जहां पर एक व्यक्ति अपने घर के सामानों को एक नए तरीके से खरीद करके, अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, अपने नियर एंड डियर को बता करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। जो काम एक व्यक्ति दुकान खोल के, नौकरी करके, फैक्ट्री लगा के नहीं कर सकता, उससे भी कई गुना, 1000 गुना बड़ा काम एक व्यक्ति आरसीएम का एसोसिएट बायर बन के अपने नेटवर्क को खड़ा करके कर सकता है। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। जीवन में दो चीजें बहुत प्रभाव डालती हैं। जैसे हमने बात की तो हमारे मन में एक विचार आया कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं डिसीजन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। इस पॉइंट पे बड़े बड़े एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि लाइफ में सक्सेस में दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। वन इज कॉल्ड द डिसीजन, निर्णय, एंड सेकंड कॉल्ड योर ड्रीम, आपके सपने। जिंदगी में कोई भी काम बिना डिसीजन लिए होने वाला नहीं है। और एक्सपर्ट ने इसको कई, आज वो टॉपिक नहीं है, कई भाग में बांटा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्विक डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा उसको लिंगर ऑन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय भी निकल जाता है तब भी डिसीजन ले नहीं पाते। उसमें मैं ज्यादा आपसे बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन ये चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। दो चीजें लाइफ में बहुत प्रभाव डालती हैं, आपके निर्णय और आपके ड्रीम्स। ये दोनों क्या करते हैं, जो आपके डिसीजन हैं वो आपकी प्राथमिकताएं निर्धारित कराएंगे। आपका डिसीजन ही आपकी प्राथमिकता निर्धारित करेगा। जब तक आपको डिसीजन नहीं लोगे तो आप अपनी प्राथमिकता डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा कौन सा काम किस प्रायोरिटी पर है। बट आपके ड्रीम आपको डिसीजन लेने में और आपको फील्ड में दौड़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में भी। जब तक आपके ड्रीम बड़े नहीं होंगे तब तक आप बड़ा डिसीजन ले पाओगे, और जब तक डिसीजन ले पाओगे तब तक आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डिसीजन एंड मेक द ड्रीम लिस्ट। इस पे आगे मैं बातचीत करने वाला हूं। आरसी में भी इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आपके सामने एक मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं। हमारे देश की 70 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो 25 से 60 साल के बीच की है। 70 crore population of our country is between the age of 25 to 60 years. इस 70 करोड़ की पॉपुलेशन में 22.15 करोड़ जो लोग हैं वो ग्रेजुएट हैं, 22.15 करोड़, और 47 करोड़ 85 लाख जो लोग हैं वो अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के लिए नौकरी के अवसर नहीं है, बट जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं इनके लिए नौकरी का अवसर कहां होंगे। ये कोई छोटा मोटा काम, छोटी मोटी दुकानदार, जो भी अपना काम कर रहे हैं, यानी कि इनको अच्छे काम की तलाश है। 47 करोड़ 47 करोड़ 85 लाख लोगों को एक अच्छे काम की तलाश है। हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। यदि हम सही ढंग से अपने बिजनेस को बता पाए तो हमारे पास बहुत बड़ा विकल्प है, क्योंकि ये सेशन वुमेन एम्पावरमेंट का, बहुत सारी महिलाएं इसमें काम करती हैं। मैं एक चीज और आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में 15 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, दे आर एजुकेटेड, बट वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है। सिर्फ घर के अंदर रह करके चूल्हा चौके तक सीमित है। वो पढ़ी लिखी तो है, 15 करोड़ महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बाद भी बिजनेस नहीं कर रही हैं। उनको किसी ने बताया नहीं कि आप घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, आप घर में रह के एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, आप घर में रह के अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, आप घर में रह के लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है।
तो आप इस चीज को समझिए कि इस बिजनेस को करने के लिए हमारे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या है, वहां पर इतने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी अच्छे काम की तलाश में है, अच्छी नौकरी की तलाश में है, अच्छे व्यवसाय की तलाश में है, अच्छे काम की तलाश में है। तो आप इस चीज से वरी मत होइए कि मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरे से होगा, उन सारी चीजों का साइड में रखिए, बस डिसीजन लिखिए और अपने ड्रीम बनाइए कि मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ा बनना है। देखिए, जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ इन 3 विषयों बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि ये बिजनेस चलता कैसे। यदि मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट परचेज कर लेती हूं, अपने घर में इस बिजनेस को स्टार्ट करती हूं, तो ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस बिजनेस में 3 काम है, ये 3 कामों से चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिजनेस में आपको लोगों से मिलना है, पहला काम। दूसरा काम, जब आप लोगों से मिलते हो तो लोगों के साथ आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की चर्चा करनी है, ताकि वो बाजार की बजाय आरसीएम का प्रोडक्ट परचेज करें। और तीसरा काम है उन लोगों को साथ लेकर चलना है। 3 काम इसमें, देयर आर ओनली 3 एक्टिविटीज। आपको ये 3 काम ही करने हैं और इनमें कोई भी ऐसा काम नहीं जो बहुत मुश्किल हो। हाँ, तीसरे वाला थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बारे में आपसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहला काम लोगों से मिलना, बातचीत करना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं। आप देखिए, आप बातचीत कितनी करती रहती है, खूब बातचीत करते हैं आप, लेकिन वो बातचीत किस विषय पर होती है इसके बारे में हमें ध्यान नहीं है, इसके बारे में अवेयर नहीं है। अब बातचीत करनी है अपने ड्रीम्स के बारे में, बातचीत करनी है अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में, बातचीत करनी है अपने परिवार की हेल्थ के बारे में, बातचीत करनी है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, बात करनी है लोगों के जीवन में खुशहाल लाने के बारे में, अब बात करनी है अपने घर के मेडिकल बिल को 0 करने के बारे में, बात करनी है लोगों को दवाइयों से छुटकारा कर, ये बातें तो करनी है। जबकि आज मैं इन तीनों विषयों को आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं। दूसरा, जब बातचीत करेंगे तो उनको बाजार के प्रोडक्ट से हटा करके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटा करके आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा करनी है, वो कैसे करें उससे बातचीत करेंगे। और तीसरा है, जब आप प्रोडक्ट की चर्चा करें जो कि हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, आज बहुत सारे ऑफर हमारे साथ हैं, आज कंसिस्टेंसी ऑफर है, आज हमारा रिपर्चेज क्लब है, आज हमारा कंपनी के टर्नओवर हिस्सेदारी है। तो जैसे आप बात करें लोग आपके साथ आएंगे। अब मेन है लोगों को साथ लेकर चलना, इट इज कॉल्ड प्रोफेशनल मार्केटिंग। आपको ये तीसरे पॉइंट को अच्छे से सीखना है, और यदि आप तीसरे पॉइंट को अच्छे से सीख गए तो आप इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं लोगों से मिलना। जब हम बताते हैं कि आपको लोगों से मिलना है, तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग लोगों से मिलते क्यों नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि लोगों से न मिलने के कारण क्या है। जबकि ये बिजनेस के चलने के 3 कारण हैं कि लोगों से मिलना है, लोगों को पता है कि इस बिजनेस में रॉयल्टी आती है, टेक्निकल आता है, कोर बनने का मौका मिलता है, लाखों रुपए की इनकम करने आती है, उसके बावजूद भी तो लोग लोगों से क्यों नहीं मिलते। तो लोगों से न मिलने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला, हमारे अंदर कुछ झिझक होती है, एजिटेशन होता है, पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं मैं सही से बात कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा। इस झिझक को आपको दूर करना है। आप थोड़ा सा सोचिए, यदि कोई महिला आज हीमोग्लोबिन से परेशान है, बार बार थकावट रहती है, बार बार बीमार रहती है, और आपने उसको न्यूट्रिजाज वोमेन रिकमेंड कर दिया। कोई महिला थायरोक्सिन की गोली खा रही है, लगातार वो थायराइड से परेशान है, आपने उसे गामा ओरिजोन रिकमेंड कर दिया और उसका थायराइड ठीक हो गया, तो ये काम शर्माने वाला नहीं है, ये काम गर्व करने वाला है। तो हम किस बात से जीत रहे हैं। आज आपके पड़ोस में एक लड़का अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी 5-7-10 हजार की नौकरी के लिए ठोकर खा रहा है, धक्के खा रहा है, घूम रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, बट आपने उससे बात की, उसको आरसीएम समझ में आ गया, वो आरसीएम का रॉयल्टी चीवर बन गया। तो आपने एक बड़ा काम किया जो पीठ थपथपाने वाला है, जो गर्व करने वाला है। इसलिए अपनी झिझक को दूर कीजिए, अपनी हेजिटेशन को दूर कीजिए। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कुछ नुकसान होने वाला हो, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सामने वाले को केवल और केवल प्रॉफिट होने वाला हो। वो बिजनेस नहीं भी कर पाएगा, केवल आरसीएम के प्रोडक्ट भी ले पाया तो उसके घर से दवाइयां खत्म हो जाएंगी, उसका मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, उसके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आप समझिए, ये काम गर्व करने लायक, इसलिए अपनी हेजिटेशन को छोड़िए। दूसरा, कई बार हम झिझक तो हमारी नहीं है तो हम बात करते हैं, लेकिन सही तरीके से बात करना नहीं आ पा रहा है, सही तरीके से हैंडल करना नहीं आ रहा है। तो आप सीखिए, पहले बच्चों के साथ बात करना सीखिए, छोटी छोटी बातों को रिकॉर्डिंग करना सीखिए, लोक व्यवहार किताब को पढ़िए, व्यवहार कुशलता को पढ़िए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि सही ढंग से मुझे बात कैसे करनी। दूसरा, आपने बात दूसरों को सवाल कर दिया, तो अब उस सवाल का उत्तर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, झूठ मत बोलिए, उसको बोलिए मैं अब अप्लायंस से फोन करके बताते हूँ। आपको हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में पता नहीं है तो आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक होगी, तुरंत किताब खोल उसको बता दिया,
हेल्थ गार्ड ऑयल में 3 हमारे पास गामा ओरिजिनल है, 3 एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर कैसे पाए जाते हैं, ये फिजिकल रिफाइनिंग प्रोसेस हमारा। तो जो भी चीजें आपको नहीं आ रही हैं उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उन चीजों को हैंडल करना आराम से सीख जाओगे। कई बार ये भी कारण होता है कि हम प्रॉपर लिस्ट, हमें ये लगता है कि मैं किससे मिलूंगा, तो जब तक आप एक प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाएंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि मैं किससे मिलूं, कोई है ही नहीं है। और जब आप देखोगे, अपने मोबाइल को खोल के देखिए, इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, इसमें 200 400 500 नंबर मिलेंगे। आप बाहर को छोड़ दिए, केवल मोबाइल की लिस्ट को देखिए। इस मोबाइल की लिस्ट में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, आपके फैमिली के लोग, आपके जान पहचान के फ्रेंडशिप सर्कल के लोग, और तीसरा वो लोग जिनसे आपको कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है, घर के लिए, कोई बिजली का मिस्त्री है। तो 3 प्रकार की लिस्ट आपके इस मोबाइल में है। इसके अलावा आप अपनी शादी के एल्बम निकालिए, अपने बच्चों की शादी के एल्बम निकालिए, अपने भाई बहन की शादी के एल्बम निकालिए, कितने लोगों का आपने निमंत्रण दिया होगा, कितनी बड़ी लिस्ट बनाई होगी, वो सारी लिस्ट है। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे, और जब आप उन नामों को देखोगे और आपको सही मिलने का तरीका क्या, वो मैं अभी बात करूंगा, तो आपको ये लगेगा मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। चौथा है, कई बार हम ये आलस कर जाते हैं या हमें विजन नहीं पता होता कि मैं बात करूंगा क्या हो जाएगा, उसने मना कर। आप इस बिजनेस का विजन देखिए, ये बिजनेस क्या है। आने वाले समय की 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। आरसीएम बिजनेस बड़े उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। आज आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पर जा चुका है। आज हमारी कंपनी का प्लान इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ा नंबर 1 प्लान बन चुका है। तो आप उस विजन के साथ जब आएंगे तो आपको लोगों के मिलने का कार्ड मिल जाएगा कि मैं केवल अपने नहीं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं। और 5वां है, पोस्टपोनमेंट हमारे अंदर आता है, चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। आप नहीं, इस आदत को छोड़िए। आप जो काम आज करना था उसको अभी कीजिए। आपने जैसे ही याद आया तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत बात कीजिए उससे, तुरंत होम मीटिंग सेट कीजिए, तुरंत 1-to-1 मीटिंग सेट कीजिए, तुरंत उसको 1 बजे का लिंक भेजिए। तो जब आप इन चीजों को, इन 5 चीजों को थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए। अब जब लोगों से मिलना चाहिए, आपने डिसीजन ले लिया, आप तैयार हो गए, तो मिले कैसे? तो थोड़ा सा मिलने का तरीका प्रोफेशनल भाई, कैसे? ऐसे नहीं से जाके मिलना है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट लेना सीखिए और अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए। कोई भी है, आपका बहुत नजदीकी सगा संबंधी है, तो भी आप उसको फोन कीजिए। फोन करते भले आपसे उम्र में छोटा है, आपसे रिश्ते में छोटा है, आपसे पढ़ाई में छोटा है, फोन करते उसको नमस्कार बोलिए। कैसे आप, आज आपसे मिलना है, आज आपके घर पे चाय पीनी है शाम को 5 बजे, तो आप बताइए आप 5 बजे मिल सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं 5 तो बीजू, 7 बजे कोई बात नहीं। तो जब तक आप अपॉइंटमेंट, ये मत बताइए कि मैं आपको आरसीएम का प्लान दिखाने वाले हूं मैं आपसे, नो, सिर्फ आपने पहले है फिक्स द अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट लेके मिलने का तरीका बनाएंगे तो आपके रिजल्ट और अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ जाइए, ऐसे नहीं उठ के जाना है। आपके पास प्रोडक्ट बैग हो, टूल्स हो, प्लान हो, कंपैरिजन चार्ट हो, मार्केट के प्रोडक्ट हो। जब आप साथ लेके जाएंगे तो उसमें जो बातचीत होगी ना, सामने वाला 100% आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के प्रोडक्ट है। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइए। और फिर जब गए हैं, अपॉइंटमेंट मिल गई है, बातचीत करनी है, तो फिर वहां थोड़ा सा, यदि आप कमजोर तो क्लाइंट को लेके जाइए, नहीं तो ऐसा क्या बोलें, ऐसी क्या बातचीत करें कि सामने वाला ज्वाइन हो जाए। वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं बात की किस तरीके से शुरुआत करूंगी, मैं आपके सामने प्लान शेयर करूंगा, प्लान के 2-3 स्लाइड शेयर करूंगा मैं, कि मेरी बातचीत कैसे शुरू हो कि सामने वाला मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। चौथा, मिलते समय सबसे बड़ा काम जो करेगा, प्रोडक्ट बाद में, कंपनी बाद में, डायरेक्ट सेलिंग बाद में, रॉयल्टी बाद में, सपने बाद में, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपके साथ ज्वाइन होकर हो जाएगा। इसलिए मिलते समय अपने कॉन्फिडेंस को टॉपर रखिए। ज्यादा बुरे से क्या होगा, मना कर देगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यदि सही रहा तो आपके जाने के बाद वो 4 बार सोचेगा, यार बात तो बड़ी जोरदार बोल रहे थे, सोचना चाहिए, वो बार-बार सोचेगा। और 5वां है, ये मन में कंफर्म करके जाइए कि खाली हाथों नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है। ज्वाइनिंग से मना कर दिया, प्रोडक्ट दे के आइए। प्रोडक्ट से मना कर दिया तो उसके पास गामा ओरिजिनल का लीफलेट छोड़ के आइए, हेल्थ गार्ड ऑयल का लीफलेट छोड़ के आइए, किसोल का लीफलेट छोड़ के आइए, कोई ऐसी चीज छोड़ के आइए जिससे आप दोबारा उसको मिलने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके साथ कुछ लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं।
अब यहां पर आपने एक प्रोफेशनल तरीके से एक लीडर की तरह वर्किंग करना सीखना है कि अपनी एवरेज को बढ़ाना सीखना है। इसका मीनिंग देखिए, ये किताब है मेरे हाथ में, आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है सवाल ही जवाब है। इस किताब के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम क्या लिखा है? सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, दूसरा है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, तीसरा है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। ये काम आप कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब जैसे आप मिलोगे तो आपको आपके रिजल्ट दिखाई देंगे। यदि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाती हूं या दिखाता हूं तो मेरे पास 2 लोग ज्वाइन होते हैं, 1 ज्वाइन होता है, 4 ज्वाइन होता है। तो चौथा पॉइंट क्या है? अपनी एवरेज को नोट कीजिए। अपनी एवरेज को नोट कीजिए कि मेरे 10 में से 2 ज्वाइन होती है, 10 में से 1 ज्वाइन होता है, 10 में से 4 ज्वाइन होती है। अब 5वां नियम ये कहता है कि अब आपने उस एवरेज को बढ़ाना है, अपनी एवरेज को सुधारिए। अब आपको अपलाइन के पास बैठ करके कोई वीडियो देख करके अपने शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके, अपने प्रोफेशनल वर्ड्स अपने अंदर ला करके, अपने बॉडी लैंग्वेज को कुछ चेंज करके, अपने टूल्स अपने साथ ऐड करके जो भी आप सीखे वो आपका अपलाइन आपको सिखा देगा। अब आपने एवरेज को बढ़ाना है क्योंकि आपको टीम को सिखाना है। तो यदि आपकी एवरेज बढ़ेगी तो आप टीम की एवरेज बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप इस तरीके से लोगों से मिलेंगे ना तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपका नेटवर्क बहुत फास्ट तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके कंसिस्टेंसी ऊपर बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम में 2500, 5000, 10,000 करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मीटिंगों इन्विटेशन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये आप तरीका फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है दूसरा काम। दूसरा काम क्या था? लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार करना। अब आप तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला क्यों परचेज करेगा आपका प्रोडक्ट? वो तो कहता है कि मेरे घर में तो सरसों को तेल आता है, मैं तो लक्स की साबुन से आता हूं, मैं तो कोलगेट का पेस्ट इस्तेमाल करता हूं और बहुत बढ़िया है। तो आपको इस बात को सीखना पड़ेगा कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों लें। आपको इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले जब आप खुद को प्रोडक्ट यूज करेंगे ना तो आपको उसके बेनिफिट खुद में नजर आएंगे। आपका मेडिकल का बिल 0 हो चुका है, आपके घर में किसी को चैलेंज था वो ठीक हो चुका है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तक आपके घर में आप खुद 100% यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप लोगों को प्रोडक्ट यूज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, केवल ऐसे बात नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कमाल का है, ये नहीं है। उस प्रोडक्ट की बारीकी पे जाइए आप। यदि वो साबुन है, यदि आप नमक के बारे में बात कर रहे हैं तो नमक की क्या खासियत होती है? आपके घर में जो नमक है वो डबल आयोडाइड है, मेरे वाला ट्रिपल आयोडाइड है। यदि आप अपने नमक को काट करके डिब्बे में डालोगे तो पूरा का पूरा गिरेगा, लेकिन इसको काटोगे तो एक एक दाना गिरेगा। नमक का जो पीपीएम है वो 28 से ज्यादा होता है, इस नमक का 15 है, हमारे वाले का 30 है। उसके बाद आपके नमक का जो रेट है वो 28-30 रुपए है, हमारे वाले का। जब आप इन चीजों की बात करोगे ना, उसके अंदर बेसिक चीजें क्या है, हमारे साबुन में टीएफएम कितना है, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारा नूडल्स क्यों अच्छा है। तो जब आप प्रोडक्ट की बारीकी से बात करोगे तो सामने वाला आपके साथ आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा और उसमें आपने प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर की और फिर बताना उस प्रोडक्ट के बेनिफिट, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो, उसके रेट ठीक है, चाहे उसके हेल्थ के बेनिफिट हो। जब आप सामने वाले को उसके फायदे बताओगे ना, आपकी गर्ज से कोई आपका प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। जब तक आप सामने वाले की गर्ज को नहीं बता पाओगे तब तक वो प्रोडक्ट से लेगा नहीं। इसलिए यदि आप इन चीजों पे बात करते हैं तो सामने वाला प्रोडक्ट लेगा। और इसके लिए हमारा जो भी प्लान आया है उसकी आप पीडीएफ की कॉपी बनवाइए और मैं 2-4 स्लाइड आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। जैसे आपने प्रोडक्ट पे बातचीत की, अपने बैग से प्रोडक्ट निकाला, रेट कंपेरिजन किया और तुरंत पहला पेज हमारी प्लान का, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना। जैसे आप ये बात करोगे ना, उसके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति इनमें से किसी न किसी एक तकलीफ से पीड़ित मिलेगा। हमारे को बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए 4 यस लेने सामने वाले से 1 2 3 4 जैसे 4 यस हो गए, 5वां यस उसका ज्वाइनिंग का होगा 100%। बस आपने 4 वो सवाल पूछने जिसका उत्तर आपको यस में आए। और जैसे आपने बात की क्या मैं सही बोल रहा हूं, वो कहेगा बिल्कुल यार, मेरी मैडम को भी बीपी की दिक्कत है, पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो कहेगा यस बिल्कुल है ऐसा। अब दूसरा सवाल, ये जो बीमारियां हैं इनकी मुख्य वजह क्या है? इनकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। हमारे दादा परदादा कितने लंबे उम्र जीते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उस समय ना
पेस्टिसाइड थे, ना मिलावट थी, ना यूरिया था, ना कोई और चीजें थी, ना स्प्रे था। उस समय पोषक तत्व होते थे खाने में, बट आज पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि चाहे वो सब्जी है, चाहे वो अनाज है, उन सब के ऊपर चाहे मसाले, उनमें सब में मिलावट भी है, और मार्केट में जो वस्तुएं मिल रही हैं उनकी वजह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये देखिए, रोज हमारे अखबार में, सोशल मीडिया पर, टीवी पे समाचार लगाते रहते हैं, मसालों में मिलावट का खुलासा, मिलावट से सावधान, तेल के इतने सैंपल पकड़े गए, घी में तेजाब। और जैसे आप कहोगे बिल्कुल सही, 2 यस होगी आपकी। अब तुरंत आपने बोलना है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ काम कर रहा हूं जो इन दोनों विषयों पे बड़े अच्छे से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन, हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, और सबसे बड़ा हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और जैसे आपने हेल्थ की बात की, अपने बैग से प्रोडक्ट निकाले और उसको बताया हमारे जो प्रोडक्ट है ना, ये वाजिब कीमत के हैं। आपने रेट की बात की, रेट का कंपैरिजन चार्ट दिखाया, इनकी हाई क्वालिटी है, ये रोज की जरूरत के हैं, और सबसे बड़ी चीज है ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जैसे आपने हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बात की, ये जो खाने का तेल है, वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर ऑयल रिकमेंड करते हैं, बट डॉक्टर लाइन के अनुसार इस समय सबसे बढ़िया तेल, जो उत्तम तेल है खाने का, वो है राइस ब्रान ऑयल। और ये मैं नहीं करा, तुरंत आपने हेल्थ गार्ड ऑयल की किताब खोली और उसके अंदर वो कंपैरिजन चार्ट दिया कि उसके अंदर पूफा, मुफा, वो तीनों जो चार्ट बना रखे हैं, तो कौन से का क्या परसेंटेज होना चाहिए। आप जितने भी तेलों को दिखाओगे, सारे के सारे उनका बैलेंस सही नहीं है, बट जैसे आप राइस ब्रांड पे आओगे, उसका तीनों का अनुपात बिल्कुल बराबर दिखाया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं। और ये तेल जो है इंडिया में, राइस ब्रांड वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो तेल है, इसको कितने बार राष्ट्रीय अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड, 3 एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। और जैसे आपने बात की, और बहुत सारे लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम को इस तेल ने ठीक कर दिया है। और केवल ये नहीं, हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट घर में यूज के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, और इन प्रोडक्ट के इतने फायदे हैं कि आपके हेल्थ को ठीक करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको एमआरपी पे 10 से 20% छूट मिलती है, और लगातार 6 महीने खरीदारी करते हो तो आपको 12 से 16% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। और यदि 1500 पीवी शुरू करते हो, 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और सबसे खास बात यह भाई साहब कि यदि आपके खरीदी करते करते 10 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने 50,000 भी हो गया, तो आपको जिंदगी में 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और जब से मेरे घर में आया ना, मेरा बाजार से सस्ता सामान आना शुरू हो गया, और मेरे घर से डॉक्टरों की दवाइयां बिल्कुल बंद हो गई। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में इस प्रकार का प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों को बीमारियां से दूर कर सके? ये तो नहीं मुझे बीमार करने वाला प्रोडक्ट चाहिए। यस, और जैसे आपने बात की, उसके बाद सामने वाला आपसे बातचीत करेगा, और बातचीत करेगा तो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे आप लोगों से मिलोगे, 1, 2, 4 आपके साथ कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ आपका प्रोडक्ट लेंगे। ये था लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने का तरीका। अब तीसरा काम है लोगों को साथ लेकर चलना। लोगों को साथ लेकर चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ज्वाइनिंग भी करा देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जोरदार है, प्लान जोरदार है, कंसिस्टेंसी ऑफर आ चुका है, कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी है, 70,000 होते ही हम कंपनी के शेयर में शेयर होल्डर बनने शुरू हो जाते हैं। रॉयल्टी पे 2% एक्स्ट्रा, टेक्निकल पे 2% एक्स्ट्रा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है, और बनने के बाद फिर बहुत सारे लोगों का बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लोगों को साथ लेकर चलने की कला उनके अंदर नहीं है। ये बिजनेस पूरा का पूरा ह्यूमन इंजीनियरिंग का है, ये लोक व्यवहार का बिजनेस है। जब तक आप लोक व्यवहार में निपुण नहीं होगे, लोगों को लाना, लोगों को बनाए रखना, लोगों को लेकर चलना, लोगों को ग्रो करना, ये 4 काम आपने इस बिजनेस में करने। 50 अरब डॉलर कमाने वाले सेल्फ मेड अरबपति जैक मा, उनकी एक लाइन है, बहुत परफेक्ट लाइन है। आप कितने समझदार हैं, कितने स्मार्ट हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना और लोगों से काम करवाना सीखना चाहिए। आना चाहिए नहीं, सीखना चाहिए। क्योंकि हम पहले ऐसे किसी व्यवसाय में नहीं है कि हमें ये काम आता हो, हम इसको सीख सकते हैं। और जब हम इसको सीखते हैं तो हमारा बिजनेस लगातार बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए काम करना नहीं है हमें। जैसे आपने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट परचेज किया, कंसिस्टेंसी में डायमंड क्लब करना शुरू किया, लोगों के साथ काम करना शुरू किया, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया। अब आपको सीखना है, काम नहीं करना है, सही काम करना सीखना है। और लास्ट का मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें कैसे काम करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर वर्किंग स्ट्रेटजी। कैसे मैं अपने आप को अपडेट करूं, कैसे मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, ताकि मैं इस बिजनेस में लगातार कामयाब होता चला जाऊं। सबसे पहला, जैसे मैंने बातचीत की, जिंदगी में 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है, आपके डिसीजन और आपके ड्रीम। सबसे पहला काम, अपनी ड्रीम बुक बनाइए।
उसमें अपने ड्रीम लिस्ट लिखिए। जब तक आप ड्रीम नहीं बनाओगे तब तक छोटी सी मुश्किल आपको इस बिजनेस से आउट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर लगता कुछ भी नहीं है। घर का सामान जो बाजार से ले रहे थे आपने यहाँ से लिया, बट आपके सामने थोड़ा सा भी चैलेंज आया आप क्विट कर दोगे। और जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को क्विट किया है वो सारे के सारे वो लोग थे जिनका इस बिजनेस को लेकर कोई बड़ा ड्रीम नहीं था। मेरे सामने, बीसी सर के सामने, सभी कोऑर्डिनेटर के सामने, आप में से जो बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबके सामने हजारों चैलेंज आए, बट किसी ने भी एग्जिट क्यों नहीं किया, क्विट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए, अपने आप को नेशनल लेवल पर एक्सपोज करने के लिए, वो उनके बहुत बड़े लक्ष्य थे। तो सबसे पहले आप अपनी ड्रीम बुक बनाइए, अपने सपनों को लिखिए और उन सपनों पे डेट डालिए ताकि आप उनको पहले भले छोटे लक्ष्यों को लिखिए, उन ड्रीम्स पे डेट डालिए ताकि आपके गोल बन जाए और उन गोल को अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे अभी बात की, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आज के बाद आपके घर में नॉन आरसीएम का एक भी सामान होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये कमिटमेंट करनी है आपने। यदि आपके घर में आज भी बाजार का सामान उपलब्ध है ना, इसका मतलब आप बाजार का टर्नओवर बना रहे हैं, और जब बाजार का टर्नओवर बना रहे हैं तो आपके घर में पैसा कभी आ सकता है। हमारा बिजनेस बाजार के खिलाफ है कि बाजार में जो हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है उस टर्नओवर को हमें आरसीएम में कन्वर्ट करना है, और वो तब कन्वर्ट होगा जब हम 100% यूजर बनेंगे। और तीसरा काम है लर्न द न्यू मार्केटिंग प्लान। पुराना नहीं है, आप पहले से रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन भूल जाइए नए प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है आपने। अभी जो चीजें मैं आपके साथ शेयर की थी वो पीडीएफ आपके अपलाइन में, आपके ग्रुप में डाल रखा होगा, उस पीडीएफ की कॉपी निकाले और A to Z उसी के अनुसार बात करनी है आपने। कब क्या बोलना है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और यदि आप नए मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं तो आपकी टीम में बहुत सारे वाइटल अचीवर, बहुत सारे रॉयल्टी, बहुत सारे कंसिस्टेंसी ऑफर वाले, बहुत सारे यूजर, बहुत सारे रिटेलर आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आप इसको शुरू करते हैं उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने 1-to-1 मीटिंग की व्यवस्था करनी है। अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से लोगों से अपॉइंटमेंट ली, फोन किया और पहुंच गए वहां मिलने के लिए। फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपने ऐसा काम किया और ऐसे आपने 1-to-1 मीटिंग करनी शुरू की। आपकी टीम में 5-7-10 लोग आ गए, और जैसे 5-7-10 लोग आए तुरंत प्रभाव से आपने अपने उस एक व्यक्ति को बोला है कल मैं और मेरा अपलाइन आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप अपने घर पे आजू बाजू के 5-7-10 लोगों को बुलाइए। दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। अब आपका नेटवर्क थोड़ा सा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आप ग्रुप वर्किंग पे शुरू हो जाओगे। और जैसे आपने 5-7-10 लोगों के घर होम मीटिंग की, कहीं पर 4 लोग हैं, कहीं पर 6 लोग हैं, कहीं पर 8 लोग हैं, कहीं पर 10 लोग हैं, कहीं पर प्रोडक्ट लेने वाले हैं, कहीं पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पर आप हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर किशोर की बात करते हैं, कहीं पर ज्वाइनिंग हो रही है, आपका थोड़ा सा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, या तो आप पहल कीजिए या अपने अपलाइन से बात कीजिए। आपके शहर में साप्ताहिक मीटिंग की शुरुआत कीजिए और आप उन लोगों को बोलिए कि यदि आपने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया, उनको थोड़ी और इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, ज्वाइनिंग कराने के बारे में, और किसी चीज के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, ऑफर के बारे में, तो हर बुधवार को शाम को 5 बजे हमारे वहां पे एक मीटिंग होती है। आप अपने लोगों को वहां पर लेके आइए और उस मीटिंग में जैसे लोग आते हैं, आपके शहर में कोई मंथली सेमिनार होता होगा, उस सेमिनार की तैयारी कीजिए। आपकी टीम लगातार एक्टिव होकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये 4 चीजें आपको लगातार करना सीखना है, और यदि आप इन 4 चीजों को साथ काम करते हैं तो आप अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट और अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर लास्ट पॉइंट क्या है, अपने अपलाइन की सपोर्ट और गाइडलाइन में काम कीजिए। यदि आप अपने तरीके अपनाओगे तो बहुत सारी वो गलतियां कर बैठोगे जो हमने की है या आपके अपलाइन ने की है। वो गलतियां आपको बहुत पीछे ले जाएंगी। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आपके अपलाइन के द्वारा पहले की गई है। यदि आप अपलाइन के सानिध्य में काम करते हैं तो अपलाइन आपके उस बिजनेस के पीरियड में उन गलतियों को होने से रोक सकता है, जिससे आपका बिजनेस और अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अपना कोई मेंटोर चुनिए, उसको सरेंडर कीजिए और उसकी सुपरविजन में, उसकी गाइडलाइन में काम करना शुरू कीजिए। सुबह 6:30 बजे रोज तीसरी का सेशन आता है, उसमें आना शुरू कीजिए। रोज रात को 8 बजे हमारा जूम के सेशन चलते हैं, उसमें आना शुरू कीजिए। रोज दिन में 1 बजे इस प्रकार की मीटिंग होती है, उसमें आना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम में एक बढ़िया डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगला काम है, अपने आप को हमेशा कनेक्ट रखिए। एक बहन बोल रही थी कि मैं कुछ दिन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी, आज के बाद में 1 PM JRCM का लगातार शुरू करूंगी। तो ये बहुत जरूरी है। मुख्य धारा में रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, फ्लो में रहोगे। ये आपके सामने एक पिक्चर है, पानी बहुत स्पीड से बह रहा है,
एक नदी बह रही है जिसमें बहुत पानी स्पीड से बह रहा है, इस नदी में ये बहुत बड़ा पत्थर भी आ जाए ना, वो भी नदी के साथ बह जाता है, बट इसके किनारे पे छोटा सा पत्ता पड़ा है, उसको फूंक भी मार दो तो उड़ जाएगा, बट वो टच से मस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो किनारे पर पड़ा है। तो किनारे पर पड़े रहने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, हमेशा आगे मुख्य धारा में आने वाले ही बढ़ते हैं। इसलिए आपको मुख्य धारा में आना है, काउंसलिंग में आना है, सेमिनार में आना है, वीकली मीटिंग में आना है, जूम सेशन में आना है, अपनी टीम के साथ इस प्रकार के एक्टिविटीज को लगातार करना है। तो इसलिए यदि आप अपने आप को सिस्टम के साथ कनेक्टेड रखेंगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, अब आप 1-to-1 कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, अगला काम है नेटवर्क को लगातार बढ़ाने पर काम कीजिए। अब आपका बिजनेस एक्सपेंड तभी होगा जब आप लगातार नेटवर्क को बढ़ाओगे। चेक कीजिए आपकी टीम में प्लान्स और कितने हैं, आपकी टीम में होम मीटिंग करने वाले कितने लोग हैं, आपकी टीम में मंथली सेमिनार में बैठने वाले कितने लोग हैं, आपकी टीम में जूम सेशन में आने वाले कितने लोग हैं। जब आप इनकी काउंटिंग करोगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आपका बिजनेस आपके शहर से कितनी जगह आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन ज्वाइनिंग को, उस स्टेशन को बड़ा करने में आप कितना काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों में आपका फोकस है, उस स्टेशन पर को वाइटल निकला है कि नहीं निकला है, वो वाइटल रॉयल्टी के लिए काम कर। जब आप इन चीजों पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग करोगे, फोकस करोगे, तो आपका नेटवर्क एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। पहले आपके गांव से दूसरे गांव में, आपके शहर से दूसरे शहर में, आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इस प्रकार से आपका नेटवर्क लगातार बड़ा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है टारगेट लेकर, केवल काम नहीं करना है, टारगेट लेकर काम करेगा। डालिए, जैसे आपने चेक किया कि आपकी मई की जो क्लोजिंग हुई थी और ये वाला जो पॉइंट था, इस व्यक्ति का बिजनेस हुआ था 5,000 का, इसने 2 ज्वाइनिंग और करा दी थी, खुद की 2,500 परचेजिंग कर ली थी, इसका बिजनेस 5,000 हुआ। तो आपने क्या टारगेट लिया, मैं इस बार इसको 20,000 करा के बिगिनर क्वालिफाई कराऊंगा। और जैसे इसका 20,000 हुआ, इस व्यक्ति का 40,000 के होकर के स्टार्टर हो जाएगा, और ये मेरा ओपनर बनने वाला है, ताकि इस महीने मैं इसको कंसिस्टेंसी में भी और इसको 2% के हमारे जो कंपनी की तरफ से पॉइंट मिले उसमें भी शामिल करो। और जैसे आपको पता लगा कि ये 17,000 हो जाएगा, और इसके बाद आपके बीच में 10 लोग ऐसे हैं जिनकी बीलैग ओपन की जा सकती है, और उनकी बीलैग में किसी में 2,000 जा रहा है, किसी में 5,000 जा रहा है। यदि मैं उन 10 लोगों का, 12 लोगों का खुद का और बीलैग मिला के 20,000 भी करवा पाया, तो मेरी टीम में 10-12 नए ओपनर क्वालिफाई हो सकते हैं। जिसकी बीलैग में 15-16,000 जा रहा है, उसका मैं 30,000 करवा पाया, तो ईगल निकल सकता है। तो आप डेप्थ पॉइंट को क्रिएट कीजिए, ब्रांचेस को बढ़ाइए, ब्रांचेस में काम करना शुरू कीजिए, और यदि आप टारगेट लेकर काम करते हैं तो आपकी टीम में सो मैनी लीडर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा है, खुद को व टीम को हमेशा सेमिनार से जोड़कर रखिए। आपके बिजनेस में सबसे बड़ा मोमेंटम लाने का, आपकी टीम को एक्टिव करने का जो सबसे परफेक्ट वे है, वो है टीम को मीटिंग, सेमिनारों से, जूम से जोड़कर रखना। बस इसके लिए आप थोड़ा सा पहल करने की जरूरत है। इसके लिए आपको एडवांस टिप लेने की जरूरत है, एडवांस पासेस लेने की जरूरत है, एडवांस प्लानिंग लेने की जरूरत है। और जिस लीडर की टीम में सेमिनारों में लगातार भागीदारी होती है, उनका बिजनेस लगातार बढ़ता है। और चौथा पॉइंट है सही डुप्लीकेशन पर काम। कई बार हम कुछ लालच करके ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, उस समय तो लगता है ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक्टिविटी पूरी टीम के बिजनेस को खा जाती है। तो इसलिए एथिकल वर्किंग पे काम कीजिए। गलत कोई कर रहा है तो उसको टोकिए, उस पर अंकुश लगाइए। आपकी टीम में कोई गलत तरीके से ज्वाइनिंग ना हो पा रही हो, कहीं पर कोई पीयूसी के साथ पैसे का लेन देन ना हो रहा हो, कोई जैसे बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं उस प्रकार उसमें लोगों के साथ आपकी टीम में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ा पाते हैं, महिलाओं की होम मीटिंग प्रॉपर हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो जो भी चीजें आपके बिजनेस को बड़ा करने वाली है, यदि वो सही है, एथिकल है, तो आपकी टीम ग्रो करेगी। बट वो कहीं पर गलत तरीके से हो रही है तो आपके बिजनेस में गलत डुप्लीकेशन आपके पूरे बिजनेस को खराब कर देगा। और उसके बाद है अपने आप को लगातार अपडेट और अपग्रेड करते रहिए। लगातार सीखिए क्या क्या चीजें हो रही है, लगातार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करोगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। हम कई बार क्या गलती करते हैं, जैसे एक छोटा सा लेवल आया अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं, अपलाइन को अवॉइड करना, सिस्टम को अवॉइड करना, और उससे क्या होता है, कुछ समय के बाद हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूं, कैसे हम इन चीजों को अवॉइड करके, कैसे हमारी छोटा सा अहंकार हमारे पूरे बिजनेस को तहस-नहस कर सकता है। यदि आपको लगातार ग्रो करना है, अपने आप को अपडेट कीजिए और इसको देखिए, इस वीडियो को शायद आपको आवाज की सुनाई देगी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। यस सर, आ रही वो है। काफी खूबसूरत मूर्ति बनाया ध्यान से मैं दोबारा इसको ओपन कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनिए।
एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटी की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे। जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों का एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करते रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी।
समझ में आया? जिस दिन आप अपने आप को ये मान लेते हो कि मुझे सब कुछ आ गया है, समझना, उस दिन के बाद आपका सक्सेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिए यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। और 20 अगस्त गामा हीरो इवेंट हमारे सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवन 6 पीस गामा के करके भी 3 महीनों में एक व्यक्ति उसमें क्वालिफाई हो सकता है। अपनी टीम के मैक्सिमम लीडर्स को इस प्रोग्राम का पार्ट बनाइए और मुझे उम्मीद है कि इस बार का ये सेशन एक नए रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। हम सब वहां पर डॉक्टर सुरेंद्र वास, कोठारी सर, ईसा मैम की ट्रेनिंग के साथ साथ मलाइका अरोड़ा जी से मिलने वाले, हेल्थ टिप्स लेने वाले हैं। बस आपको पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम में इस इवेंट को प्रमोट करना है और मुझे उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपको रेगुलर अपडेट करने में बिल्कुल आपके काम आने वाला है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मुझे यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए।